हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारा वोकैब क्लास का डे 13। जाम कर रहे हैं एक अंतिम 21 दिनों की सीरीज जिसमें हम डेली वोकैब की क्लासेस लेते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से वोकैब याद करते हैं और साथ ही साथ हम सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये सारे के सारे वोकैब एसएससी की क्यूटी को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वोकैब है आज का डिसडेन। डिसडेन का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स समवन और समथिंग, यानी कि किसी के प्रति नफरत या फिर अनादर जो होता है उसे हम कहते हैं डिस्डेन, यानी कि घृणा या तिरस्कार। इसको हम कहते हैं डिसडेन। इसको याद कैसे हम रखेंगे? तो आपको वो याद होगा, डिनो डिनो जेम्स। तो डाइनो ने क्या कर दिया? डिस कर दिया। ये एक सिंगर है जिसका नाम क्या है? डाइनो। डाइनो ने क्या कर दिया? डिस कर दिया। डिस क्यों करते हैं? क्योंकि उसका तिरस्कार करते हैं, उससे नफरत करते हैं लोग, इसीलिए क्या करते हैं? उसको डिस कर देते हैं, यानी कि तिरस्कार कर देते हैं। तो डिसडेन का मतलब तिरस्कार करना, घृणा करना। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ब्रिटिश ऑफिसर शोड डिसडेन फॉर इंडियन ट्रेडिशंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया के ट्रेडिशंस को क्या करते थे? इसको बहुत ज्यादा, इससे घृणा करते थे, इसको बहुत ज्यादा घटिया समझते थे। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है? कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब भी क्या होता है? किसी से नफरत करना। स्कॉन का मतलब होता है घृणा करना। डिसरिस्पेक्ट का मतलब अनादर करना। हेट का मतलब क्या होता है? नफरत करना। तो डिस्डेन के सिनोनिम हो जाएंगे कंटेम्प्ट, स्कॉन, डिसरिस्पेक्ट और हेट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है? रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब आदर करना। एडमायरेशन। एडमायरेशन का मतलब तारीफ करना। तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे हमें प्यार है, लगाव है। रिगार्ड का मतलब क्या होता है? उसके बारे में अच्छी चीजें बोलना। प्रेज का मतलब उसकी बड़ाई करना, तारीफ करना। तो डिसडेन के एंटोनिम हो जाएंगे रिस्पेक्ट, एडमायरेशन, रिगार्ड और प्रेज। तो अगला वो क्या है आज का हमारा? डिसेबल। डिसेबल का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग अनटाइडी और मैसी, स्पेशली हेयर और क्लोथ्स, यानी बिखेर देना या अस्त व्यस्त कर देना, पूरा तहस नहस कर देना, उसको हम कहते हैं डिसेबल। इसका ट्रिक क्या है? डिस और एविल याद रखें। डिसेबल में क्या है? डिस और एविल। तो अगर एविल ने डिस फेंक के सब क्या कर दिया? डिसेबल कर दिया। तो ये जो राक्षस है डिसेबल है। डिस यानी कि ये जो एविल है वो डिस फेंक फेंक करके पूरे घर को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। तो डिसेबल का मतलब बिखेर देना, अस्त व्यस्त कर देना, तहस नहस कर देना। इसका एग्जाम्पल क्या है? आफ्टर द वॉर मेनी सिटीज वर लेफ्ट डिसेबल्ड एंड रूइंड। तो वॉर के बाद बहुत सारे शहर क्या होते हैं? पूरे अस्त व्यस्त होते हैं, पूरे बर्बाद होते हैं। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? मैसअप। मैसअप का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा उलझा देना, इधर उधर सब फेंक देना। अनटाइडी का मतलब क्या होता है? गंदा कर देना, बहुत ज्यादा तहस नहस कर देना। क्लटर का मतलब क्या होता है? बिखेर देना। डी अरेंज का मतलब पहले सारी चीजें अरेंज करके एकदम बढ़िया से रखी होती है। डी अरेंज का मतलब इधर उधर फेंक के पूरा छीट देना। तो डिसेबल का मतलब होता है बिखेर देना और इसके सिनोनिम होते हैं मैसअप, अनटाइडी, क्लटर और डी अरेंज। डिरेंज। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है? नीटिन। नीटिन का मतलब एकदम साफ, क्लीन। ऑरेंज का मतलब एकदम बढ़िया से लाइन से लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइडी का मतलब होता है क्या? एकदम सुलझा हुआ, जो एकदम साफ हो। इसको मैं याद कैसे रख सकते हैं? टाइडी याद है आप लोग को? टाइड से हम क्या करते हैं? धुलते हैं तो क्या हो जाता है? साफ। तो टाइडी का मतलब साफ सुथरा। और अनटाइडी का मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त, पूरा इधर से उधर फेंका फाका हुआ है। ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? एकदम बढ़िया से रखा हुआ है। तो डिसेबल के एंटोनिम हो जाएंगे नीटन, अरेंज, टाइडी और ऑर्गेनाइज। तो अगला वो क्या है आज का हमारा? इलेबोरेट। इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्लेन इन डिटेल और समथिंग दैट इज वेरी डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स। जो बहुत ज्यादा जटिल है, जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना, विस्तार से बताना, उसे हम क्या कहते हैं? इलेबोरेट। या जटिल और जो सजावटी है, जिसको इजी तरीके से बताना, क्या कहलाता है? इलेबोरेट। इसका ट्रिक क्या है? एलिफेंट बोर्ड। ये क्या है? बोर्ड है जिसपे क्या है? ये एलिफेंट बोर्ड है। एलिफेंट बोर्ड पे लेक्चर दे रहे हैं। एलिफेंट बोर्ड पे लेक्चर दे रहे हैं कहने का मतलब क्या? एलिफेंट का मतलब बहुत बड़ा बोर्ड है। अगर बहुत बड़ा बोर्ड है इसका मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में वो लिख लिख के हर चीज समझा रहे हैं। तो वो क्या है? एलोबरेट का मतलब पूरे डिटेल में समझा रहा है।
इसका एग्जाम्पल क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट एलोबरेट इन वर्ल्ड, यानी कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे इलोबरेटेड यानी विस्तार से जो जटिल संविधान है उनमें से एक है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, आसानी से सारी चीजों को समझाना। एक्सपांड, एक्सपांड या फिर एक्सपैंड का मतलब होता है विस्तार से बताना। डिटेल का मतलब छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देना, और इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, एकदम बारीकियों पर तो को हर चीज को समझाना। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, समराइज। समराइज का मतलब क्या होता है, इतनी सी बड़ी चीज को छोटे में बता देना। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, बहुत ही इजी कर देना। ठीक है। कंडेंस, कंडेंस का मतलब क्या होता है, जैसे वेपर जो होता है वो बहुत ज्यादा एरिया में होता है, यानी बहुत ज्यादा फैला होता है, इलोबरेटेड होता है। तो जब वो पानी की बूंदों में बदलता है तो क्या होता है, कम स्पेस लेता है, तो वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। तो कंडेंस का मतलब भी क्या होता है, जो छोटे एरिया में हो, जो कम हो, जो जटिल ना हो। बेसिक का मतलब एकदम सिंपल सिंपल। तो इलेबोरेट का मतलब होता है समराइज, सिंप्लीफाई, कंडेंस और बेसिक। तो ये थे इलेबोरेट के एंटोनिम्स। अगला वो क्या है आज का हमारा, ईगर। ईगर, ईगर, ईगर का मतलब क्या होता है, फीलिंग स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, यानी भविष्य में कोई घटना होने वाली, उसको लेकर के हम बहुत ज्यादा उत्तेजित है, उत्साहित है, बहुत इच्छुक है, बहुत ज्यादा जोश है शरीर में, यस मजा आ जाएगा, यस। जैसा कि अभी ओडीआई होने वाला है जिसमें क्या होगा, विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे, यस वी आर सो ईगर टू वॉच दैट मैचेस। ईगर का मतलब उत्साहित होना, बहुत इच्छुक होना। इसका ट्रिक क्या है, ई आगरा घूमने के लिए उत्साहित है। ई क्या है, ई जौन बंदा है वो क्या है, आगरा घूमने के लिए उत्साहित है। तो ईगर का मतलब क्या हो जाएगा, उत्साहित, उत्तेजित, बहुत इच्छुक। एग्जाम्पल क्या है, साइंटिस्ट्स आर ईगर टू एक्सप्लोर मार्स फर्दर, यानी कि साइंटिस्ट जो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं मार्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। इसका सिनोनिम है एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा उत्साहित है। एविड, एविड का मतलब क्या, बहुत ज्यादा उत्तेजित है। एंथुजियास्टिक का मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जावान है, कि जो करेंगे हम बढ़िया करेंगे, हम चीर फाड़ देंगे। कीन का मतलब क्या, बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंटोनिम देखेंगे अब इसका हम। एंटोनिम का मतलब अपोजिट इन मीनिंग। पहला क्या, अनइंटरेस्टेड, जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, क्योंकि ईगर का मतलब इंटरेस्टेड होगा, तो अनइंटरेस्टेड इसका एंटोनिम हो जाएगा। एपैथेटिक, एपैथेटिक का मतलब क्या होता है, जो उदासीन होता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपने बोला है कि चलो भाई हम चलेंगे कल घूमने, सबकी पार्टी मेरी तरफ से, फिर भी वो लेजी की तरह पड़ा हुआ है। तो एपैथेटिक और लेजी और रिलक्टेंट। रिलक्टेंट और लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी, जो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होता है, बहुत ज्यादा कमजोर ऐसी पड़ा रहता है। तो ईगर के एंटोनिम हो जाएंगे अनइंटरेस्टेड, अपेथेटिक, लेजी और रिलक्टेंट। अगला वो क्या है हमारा, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है वेरी लार्ज इन साइज, क्वांटिटी और डिग्री। जो बहुत बड़ा हो, जो विशाल हो, उसे हम कहते हैं इनॉर्मस। इसका ट्रिक क्या है, ई नॉर्मस, ये याद रखें, इनॉर्मस किससे बना है, ई और नॉर्मस से। ई सेव नॉर्मल से भी बड़ा है, तो इनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा। ई सेव नॉर्मल सेव से भी क्या है, बहुत बड़ा है, तो इनॉर्मस का मतलब क्या हो जाता है, बहुत बड़ा। एग्जाम्पल इसका, द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ इनॉर्मस एंशिएंट इंजीनियरिंग। तो मिस्र के जो पिरामिड है वो किसके एग्जाम्पल है, बहुत बड़े एंशिएंट इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। जाइंजेटिक, जाइंजेटिक को हमने कैसे याद किया था, टाइटैनिक से। और टाइटैनिक क्या होती है, बहुत बड़ी, तो जाइंजेटिक का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा। इमेंस का मतलब बहुत ही हाई लेवल का, जैसे कि 2022 का T20 वर्ल्ड कप का जो मैच था वो क्या था, बहुत ज्यादा इमेंस था, बहुत ही हाई लेवल का था, बहुत बड़ा था। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, टाइनी। टाइनी का मतलब छोटा। स्मॉल का मतलब भी छोटा। मिनिएचर का मतलब भी छोटा। इनसिग्निफिकेंट का मतलब जो बहुत बड़ा नहीं हो, तुच्छ सा हो, छोटा सा हो। तो इनॉर्मस के एंटोनिम हो जाएंगे टाइनी, स्मॉल, मिनिएचर और इनसिग्निफिकेंट। अगला वो क्या है, वो हमारा फेरोसियस है। क्या है, फेरोसियस। फेरोसियस का मतलब होता है फियर्स, वॉयलेंट और इंटेंस, जो बहुत ज्यादा क्रूर हो, जो बहुत ज्यादा उग्र हो, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी हो, कि एकदम सब कुछ तहस नहस कर देना, उसे हम कहते हैं फेरोसियस।
इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? फिरोज खान। वेलकम का फिरोज खान देखा है? फिरोज खान का एक्शन इतना फेरोशियस होता था कि सब भाग जाते थे। तो फिरोज खान कैसा? बहुत ज्यादा उग्र है, बहुत ज्यादा क्रूर है, जैसा कि आपने पिक्चर में भी देखा होगा। ये कौन है? फिरोज खान है। एग्जाम्पल देखेंगे, द फिरोशियस बैटल्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू क्लेम मिलियंस ऑफ लाइफ्स। तो जो बहुत ही ज्यादा क्रूर वॉर था वर्ल्ड वॉर टू, उसके कारण कई लाख लोगों की मृत्यु हुई। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है? फियर्स। फियर्स का मतलब क्या होता है? क्रूर, जो बहुत ही ब्रूटली किसी को मारता है। वायलेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा उग्र या फिर बहुत ज्यादा तबाही करने वाला। ब्रूटल का मतलब क्या होता है? क्रूर, जो क्रूरता से मारता है। और फ्राइटफुल का भी मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से किसी को अटैक करता है, मारता है, डरावना होता है। तो फिरोसियस के सिनोनिम हो जाएंगे फियर्स, वायलेंट, ब्रूटल और फ्राइटफुल। एंटोनिम इसका जेंटल। जेंटल का मतलब क्या होता है? विनम्र, जो बहुत प्यार से बतियाता है। काम का मतलब शांति से, काम डाउन, बेबी काम डाउन। इसका मतलब क्या है? शांत करना। पीसफुल का मतलब शांति। माइल्ड का मतलब क्या होता है? छोटा करना, यानी कि जो पहले बहुत ज्यादा वायलेंट था उसको कम करना, शांत करना। तो फिलोसियस के एंटोनिम हो जाएंगे जेंटल, काम, पीसफुल और माइल्ड। तो अगला वो क्या है आज का हमारा? गैरोलियस। गैरोलियस 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 का मतलब होता है एक्सेसिवली टॉकेटिव, स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स। जो बहुत ज्यादा बातों नहीं होता है, जो बहुत बोलने वाला होता है, उसे हम कहते हैं गैरोलियस। इसका ट्रिक क्या है? गैरी का मुंह लूज हो गया है। गैरी का क्या हो गया? मुंह लूज हो गया। मुंह लूज हो गया का मतलब जब देखो चलता रहता है, बतियाता रहता है। तो गैरोलियस का मतलब होता है बातूं नहीं। इसका एग्जांपल देखेंगे, एंशिएंट कोर्ट पोएट्स वर ऑफन गैरोलियस इन प्रेज ऑफ किंग्स। तो जो पुराने जमाने के पोएट हुआ करते थे, वो राजा की बड़ाई में क्या होते थे? बहुत ज्यादा बोलते थे। जैसा कि समुद्रगुप्त के बारे में उसके असिस्टेंट ने लिखा था कि वाह, इनसे इंद्र हार जाता है, इनके पैरों के नीचे ये रहता है, वो कभी नहीं हारता है। तो वो क्या करते थे? गैरुलियस थे, बहुत ज्यादा बोलते थे। अब हम देखेंगे इसका सिनोनिम। पहला क्या है? टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब जो बहुत ज्यादा बात करता है। चैटी का मतलब बहुत ज्यादा चैट करता है, बात करता है, बतियाता रहता है। ब्लैबरिंग। ब्लैबरिंग का मतलब बड़बड़ 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 करता रहता है, जो बहुत ज्यादा बोलता है। वबोज का मतलब होता है बहुत ज्यादा शब्दों का प्रयोग करने वाला। तो गैलियस के सिनोनिम होते हैं टॉकेटिव, चैटी, ब्लैबरिंग और वर्बोज। अब हम देखेंगे इसके एंटोनिम। पहला क्या है? साइलेंट। साइलेंट का मतलब शांत, जो बहुत ज्यादा नहीं बोलता है। रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब कुछ ही कुछ चीजों पे बोलता है। क्वाइट का मतलब चुप। रेटिसेंट का मतलब भी क्या होता है? जो कम शब्दों का प्रयोग करता है। तो गैरुलियस के एंटोनिम हो जाएंगे साइलेंट, रिजर्व्ड, क्वाइट और रेटिसेंट। और अगर आपको कुछ सलाह देनी है मेरे तरीके से या कुछ इंप्रूव करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन खुला है सलाह दे के जाने का, चैनल छोड़ के नहीं जाने का, ठीक है। हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है टू ऑब्स्ट्रक्ट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, यानी रोकना या बाधा डालना। इसको हम क्या कहते हैं? हैम्पर। किसी भी प्रोग्रेस को या किसी भी चीज को रोकने को हम क्या कहते हैं? हैम्पर। इसका ट्रिक क्या है? तो ये गार्ड साहब ने क्या बोला? हम पर रोक लगा दिए। इन दोनों पे क्या कर दिए? रोक लगा दिए। हम पर रोक लगा दिए। तो हैम्पर का मतलब रोक लगाना, बाधा डालना। इसका एग्जांपल, करप्शन हैम्पर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भ्रष्टाचार है वो क्या करता है? देश की आर्थिक व्यवस्था की जो ग्रोथ होने वाली है उसकी रुकावट का काम करता है, वो रोकता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? अब्स्ट्रक्ट। अब्स्ट्रक्ट का मतलब रुकावट। ब्लॉक का मतलब रोकना। जैसा कि आप लोग ब्लॉक कर देते हो किसी को, मान लीजिए आपकी उसने आपको ब्लॉक कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? उसका कोई भी मैसेज आपके पास, मतलब आपका कोई मैसेज, मान लीजिए किसी पर्सन ए ने किसी पर्सन बी को ब्लॉक कर दिया, तो इसका मतलब क्या? बी का मैसेज अब उसके पास नहीं जाएगा, यानी रोक दिया। डिले का मतलब देर करना। इम्पीड का मतलब भी क्या होता है? रुकावट। इसको हमने कैसे याद किया था? इन पीड़ा। और अगर कोई पीड़ा में है यानी कि दर्द में है, तो उसके लिए वो क्या काम करेगा? रुकावट का काम करेगा। तो हैम्पर के सिनोनिम हो जाएंगे अब्स्ट्रक्ट, ब्लॉक, डिले और इम्पीड। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग। पहला क्या? एड। एड का मतलब होता है सहायता करना। फर्स्ट एड होता है यानी सबसे पहली जो सहायता की जाती है उसे हम कहते हैं एड। हेल्प का मतलब सहायता करना। असिस्ट का मतलब क्या होता है?
जो आपको सपोर्ट कर रहा है। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, जो आपका साथ दे रहा है, जो आपको समझा रहा है, आपकी ग्रोथ में आपका हेल्प कर रहा है। तो हैम्पर के एंटोनिम हो जाएंगे एड, हेल्प, असिस्ट और फैसिलिटेट। अब हम देखेंगे अगला वोकैब। तो अगला वोकैब हमारा हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू गेस्ट्स एंड स्ट्रेंजर्स। जो मेहमाना जो मेहमान नवाज हो, जो स्वागत करने वाला, जो बहुत अच्छे से स्वागत करता है, उसे हम कहते हैं हॉस्पिटेबल। इसका ट्रिक क्या है? असली मेहमानबाजी तो हॉस्पिटल के टेबल पर होती है। हॉस्पिटल की टेबल पर क्या होती है? असली मेहमानबाजी। तो हॉस्पिटेबल का मतलब क्या हो जाएगा? मेहमानबाजी, यानी जो बहुत ही शानदार तरीके से मेहमानबाजी करता है उसे हम कहते हैं हॉस्पिटेबल। इसका एग्जांपल, एंशिएंट इंडियंस वर नॉन फॉर बीइंग हॉस्पिटेबल टू ट्रेवलर्स। तो जो प्राचीन भारतीय थे वो क्या करते थे? ट्रेवलर्स के प्रति बहुत ही ज्यादा, यानी कि मेहमान नवाज होते थे, यानी स्वागत करने वाले होते थे। और आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, लोग फॉरेनर्स के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें समझना होगा कि वी आर सो मच हॉस्पिटेबल कि पूरी दुनिया रेस्पेक्ट करती है इंडिया को। तो हमें अपने रूट्स से जुड़े रहना और सभी मेहमानों को स्वागत करने वाले बिहेवियर से स्वागत करना है। हमें अच्छे से मेहमानों करना है, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं चले जाना है। अगर कोई फॉरेनर आ रहा है उसके सामने फोटो ले लो, फोटो ले लो, फोटो ले लो, ऐसा नहीं करना है। उसको अनकंफर्टेबल फील होता हुआ, ठीक है। तो हॉस्पिटेबल का मतलब होता है जो अच्छे दिल से स्वागत करता है। सिनोनिम देखेंगे इसका, वेलकमिंग। वेलकमिंग का मतलब क्या होता है? स्वागत करने वाला। फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना। काइंड का मतलब दयालु। और कॉर्डियल का मतलब होता है क्या? मित्रतापूर्ण। जो आपको मित्र के भाव से अपने घर में बुलाए, अपने घर में रखे, उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्डियल। तो हॉस्पिटेबल के सिनोनिम हो जाएंगे वेलकमिंग, फ्रेंडली, काइंड और कॉर्डियल। एंटोनिम देखेंगे भाई इसका, अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली का मतलब क्या होता है? जो दोस्ताना ना हो। रूड का मतलब बहुत ज्यादा ही रूड हो, कहने का मतलब एकदम तुम गए तुम बट हम तुमसे बतियाएंगे नहीं, ऐसे वैसे करने, मतलब ऐसा बिहेव कर रहे हो जो आपको पसंद ना आ रहा हो। हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? जैसा कि हॉस्टेजेस से याद रखना, हॉस्टेजेस क्या होते हैं? जब कोई बंदी बना लेता है, कहने का मतलब किसी को उठा करके किडनैप कर लिया, तब उसको क्या कर लिया? हॉस्टेज हॉस्टेज बना लिया। हॉस्टेज बना लिया कहने का मतलब बंदी बना लिया। तो वो कैसा बिहेव करेगा उसके साथ? बहुत ही अजीब सा, दोस्ताना तो नहीं करेगा। तो हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? जो बहुत बुरा बर्ताव करता है, जो बहुत ज्यादा रूड होता है। और इनहॉस्पिटेबल का मतलब, जैसा कि हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है? जो अच्छे से मेहमानबाजी करता है, उसका अपोजिट हो जाएगा इनहॉस्पिटेबल। तो अगला वो क्या है आज का हमारा? जेरेड। जेरेड का मतलब होता है फीलिंग टायर्ड, बोर्ड, लैकिंग एंथुसियाज्म आफ्टर टू मच ऑफ समथिंग। यानी कोई काम बहुत ज्यादा करने के बाद जो शरीर में थकावट होती है, जो वो उब जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जेडेड, यानी थका हुआ, उबा हुआ। इसको याद कैसे रखेंगे? जैक काम करके डेड हो गया। डेड हो गया यानी बहुत ज्यादा थक गया। तो जेडेड का मतलब क्या होता है? थका हुआ, उबा हुआ। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, सोल्जर्स वर जेडेड आफ्टर कॉन्टिन्यूअस वर्क। लगातार वॉर्स के बाद सोल्जर्स क्या हो गए? बहुत ज्यादा थक गए। सिनोनिम देखते हैं इसका, टायर्ड। टायर्ड का मतलब क्या होता है? थका हुआ। वॉर्न आउट का मतलब पूरी तरीके से उसकी एनर्जी खींच ली है ये। एग्जॉस्टेड का मतलब पूरी तरीके से थका हुआ। और वेरी का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा थका हुआ, बहुत ज्यादा ही किमजोड़ हो गया है, थक गया है। अब हम देखेंगे इसका एंटोनिम। पहला क्या? एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा है, एक्साइटेड है। फ्रेश का मतलब एकदम फ्रेश फील कर रहा है, ये कैसी तू लगी दी कमाल, खिड़ी अखियों गुलाब, ऐसा मतलब फ्रेश हो गया, एनर्जेटिक हो गया। एक्साइटेड का मतलब क्या? बहुत ज्यादा उत्तेजित है। एंथुसियास्टिक का मतलब क्या? बहुत ज्यादा उत्साही है, भरा हुआ है एकदम एनर्जी के साथ, एक्स्ट्रा एनर्जी उसके अंदर भरा हुआ है कि बिल्कुल हवा में उड़ा देने का। पढ़ना है तो बिल्कुल हाई एनर्जी के साथ पढ़ना है, पढ़ाना है तो बिल्कुल हाई एनर्जी के साथ पढ़ाना है। जो भी करना है एकदम हाई एनर्जी के साथ उड़ाना है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फेरोशियस? इनमें से किस वर्ड का मतलब फेरोशियस होता है? करेक्ट मीनिंग क्या है? तो हमने इसको कैसे याद किया था? तो इसको हमने कैसे याद किया था? फिरोज खान जब भी एक्शन करता, फेरोशियस करता। फेरोशियस यानी बहुत ज्यादा उग्र करता, बहुत ज्यादा वॉयलेंट होता। कीप एंड काइंड एंड काम होगा क्या? बिल्कुल नहीं। वाइल्ड एंड वॉयलेंट, बिल्कुल सही। यानी बहुत ज्यादा क्या, वो जंगली है, एकदम तहस नहस कर दे रहा है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वर्ड बेस्ट फिट्स इन द सेंटेंस? इसमें कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा फिट होता है? तो डैश लॉयन स्केर्ड द विलेजर्स अवे, यानी कि लॉयन जो है वो क्या पूरे गांव वाले को डरा दिया। कैसा लॉयन होगा वो? हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब दोस्ताना होगा? ना 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 ना, दोस्ताना हो तो डरेंगे क्यों? इलोबरेट, यानी ऐसा जो समझ में आ सके, बिल्कुल नहीं। फेरोसियस, फेरोशियस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा वाइल्ड होगा, वायलेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेरोसियस। और गैरोलियस का मतलब क्या होता है? गैरी का मुंह लूज हो गया, यानी बहुत ज्यादा बोलता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेरोशियस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जेडेड। जेडेड का मतलब क्या होता है? जैक काम करके डेड हो गया, यानी बहुत ज्यादा थक गया। तो पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। एंथुजियास्टिक, बहुत ज्यादा ऊर्जा, यस बिल्कुल सही, यही होगा। टायर्ड नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का एंटोनिम हो जाएगा एंथुजियास्टिक। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या? द टीचर गेव एन डैश एक्सप्लेनेशन दैट क्लियर्ड ऑल डाउट्स, यानी टीचर ने एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया कि सारे डाउट दूर होगा। तो क्या वो इनॉर्मस होगा? इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा तो नहीं होगा। इलाबोरेट करेगा। इलाबोरेट का मतलब पूरी तरीके से डिटेल में बताएगा। हैम्पर का मतलब रुकावट होता है, और गैरोलियस का मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाबोरेट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वर्ड मीन्स वेलकमिंग एंड फ्रेंडली? इनमें से किस वर्ड का मतलब होता है वेलकमिंग यानी दोस्ताना, फ्रेंडली? तो हमने क्या याद किया था? हॉस्पिटेबल के टेबल पर मेहमानबाजी होती है, तो हॉस्पिटेबल का मतलब हो जाएगा वेलकमिंग एंड फ्रेंडली। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। तो अगला सेक्शन है हमारा मैच द फॉलोइंग। इसमें से ऑप्शन ढूंढे और जो ऑप्शन सही है उसको कमेंट में करें, और मैं हट दे दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप सभी लोग इसको रिवाइज करते रहें। रिवाइज कैसे करेंगे? जैसी वीडियो देख ली आप, तो उस रात को या अगले दिन सुबह या अगले दिन रात को सोने से पहले आप ये सारी वीडियोस को म्यूट कर दें, और फिर उसको खुद ही बोलें। सारे वर्ड्स जो आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उसको खुद ही बोलें। इससे क्या होगा? ये सारे वर्ड आपके दिमाग में जा करके बैठ जाएंगे, और फिर आपको याद आएंगे एग्जाम में खटाखट। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय।